बदनाम फाइल्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जो सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स के अब्यूज़ के केस में गिरफ्तार हुआ था और उनमें से किसी में भी कोई इंडियन पॉलिटिशियन का नाम शामिल नहीं है। ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी की बात है। क्या इसका मतलब है कि नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल इंडियन पर। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में एक ही नाम की गूंज है, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम थे और जिसने पूरी दुनिया के ताकतवर नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ का एक ऐसा जाल बुना था जिसने सबको हिला कर रख दिया। जब यूएस कोर्ट के ऑर्डर्स पर एप्स्टीन की फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लेकिन इन सब के बीच इंडियन सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल होने लगी जिसने सबको हैरान कर दिया। दावा किया गया कि इन बदनाम फाइल्स में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। क्या ये सच है या फिर ये किसी बड़े ग्लोबल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? आज हम द रियल इंडियन पर इसकी तह तक जाएंगे। हम फाइल्स को खोलेंगे, फैक्ट्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि इस वायरल दावे में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था जो सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स के अब्यूज़ के केस में गिरफ्तार हुआ था। उसने 2019 में जेल में सुसाइड कर ली, लेकिन उसके पीछे छूट गया उसका ब्लैक बुक और हज़ारों कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में उन लोगों के नाम हैं जो या तो एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर गए या फिर उसके प्लेन ललिता एक्सप्रेस में बैठे या उससे मिलने उसके न्यूयॉर्क वाले मेंशन गए। जब 2024 में कोर्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को अनसील करने का ऑर्डर दिया तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ गई। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू जैसे लोगों के नाम इस फाइल्स में पाए गए हैं जो फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। लेकिन जैसे ही ये फाइल्स बाहर आई, इंटरनेट पर फेक न्यूज़ की एक बाढ़ आ गई। हर देश के लोग अपने विरोधी नेताओं का नाम इसमें घसीटने लगे और यहीं से शुरू होती है पीएम मोदी से जुड़ी वायरल पोस्ट की कहानी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी लिस्ट शेयर की गई जिसमें पीएम मोदी का नाम टॉप पर दिखाया गया। कुछ लोग तो 2015 और 2016 की पुरानी फ़ोटोज़ को एप्स्टीन से जोड़कर दिखाने लगे। लेकिन दोस्तों, एक रियल इंडियन वही है जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करे। हमारी टीम ने यूएस कोर्ट की अनसील की गई पूरी 2000 से ज़्यादा पेजेस की फ़ाइल को स्कैन किया। हमने हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक डिपोजिशन और हर एक फ़्लाइट लॉग को चेक किया और उसका रिजल्ट है नरेंद्र मोदी का नाम पूरी एप्स्टीन फाइल में कहीं भी नहीं है। ये दावा पूरी तरह से बुनियादी और फेक है। इन वायरल पोस्ट में अक्सर नेताओं के नाम एडिट करके डाल दिए जाते हैं ताकि उनकी इमेज खराब की जा सके। एप्स्टीन की असली फाइल्स में जो नेता और सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी एक वेरीफाइड लिस्ट मीडिया आउटलेट जैसे बीबीसी, रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने पब्लिश की है और उनमें से किसी में भी कोई इंडियन पॉलिटिशियन का नाम शामिल नहीं है। सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। इसके दो बड़े कारण हैं, पॉलिटिक्स और इंगेजमेंट। जब भी कोई ग्लोबल स्कैंडल होता है, आईटी सेल्स और टूल किट्स गैंग एक्टिव हो जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो किसी बड़े नेता का नाम लेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो वीडियो वायरल होगी, लोग गुस्से में शेयर करेंगे और बिना चेक किए विश्वास कर लेंगे। आज के एआई के ज़माने में एक फेक डॉक्यूमेंट बनाना सिर्फ 2 मिनट का काम है। एप्स्टीन फाइल्स एक बहुत बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें विक्टिम्स को इंसाफ मिलना बाकी है। लेकिन जब हम इसमें झूठे नाम जोड़ते हैं तो हम उन विक्टिम्स की आवाज़ को कमज़ोर करते हैं और असली गुनहगारों को बचाने का मौका देते हैं। ये सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी की बात है। क्या इसका मतलब है कि कोई भी इंडियन एप्स्टीन से नहीं मिला? फाइल्स में कुछ ऐसे जॉन डर्स नामहीन लोग आज भी जिनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है, लेकिन जब तक कोर्ट या कोई ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कंफर्म नहीं करती तब तक किसी पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। भारत आज एक ग्लोबल पावर है और पीएम मोदी की इंटरनेशनल इमेज को हिट करने के लिए कई बार बाहर से नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जाती है। हिडनबर्ग रिपोर्ट हो या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, हमने देखा है कि कैसे इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज़ को इंडियन कंटेक्स्ट में लाया जाता है। एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल भी उस तरह के प्रोपेगेंडा के लिए किया गया ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो। तो दोस्तों, कंक्लूजन साफ है, पीएम मोदी का एप्स्टीन फाइल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक सस्ती राजनीति और इंटरनेट होक्स का नतीजा है। एक रियल इंडियन की पहचान है कि वो सच और झूठ में फ़र्क करना जानता हो। अगली बार जब आपके व्हाट्सएप पर ऐसी कोई लिस्ट आए तो उसे शेयर करने से पहले एक बार गूगल ज़रूर करें। झूठ फैलाना आसान है, लेकिन सच को ढूंढने के लिए हिम्मत चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हमें फेक न्यूज़ के खिलाफ और सख्त कानून की ज़रूरत है? कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये फैक्ट चेक ज़रूरी लगा तो द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।